जब प्यार अंधा हो जाता है तो उसकी राह में जो भी आता है उसे मिटा दिया जाता है। लेकिन जब एक पत्नी अपने ही पति की जान की कीमत तय कर देती है तो सवाल उठता है, क्या वाकई प्यार इतना निर्दयी हो सकता है? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सियापुर में 21 वर्षीय दिलीप यादव की शादी को अब भी कुछ ही दिन हुए थे। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वह अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर समझ रहा है, वही सफर उसकी आखिरी सांसों तक ले जाएगा। उसकी नई नवेली पत्नी प्रगति के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा राज छुपा था जो खून से सना हुआ था। क्या सच में यह हत्या थी या फिर यह एक सोची समझी साजिश थी जिसे अंजाम देने के लिए दिलीप को हीरो से विलेन बना दिया गया? कैसे एक मासूम दिखने वाली पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग की? आइए जानते हैं इस खौफनाक सच्चाई को जो दिल दहला देने वाली है। 5 मार्च 2025 उत्तर प्रदेश के दिबियापुर के सेहुद मंदिर में शहनाइयों की गूंज थी। लाल जोड़े में सजी प्रगति और हल्दी से सने चेहरे वाला दिलीप दोनों वरमाला डालते हुए एक दूसरे को निहार रहे थे। दिलीप की आंखों में प्यार और विश्वास था। उसे यकीन था कि वह एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत कर रहा है। लेकिन प्रगति की आंखों में वो खुशी नहीं थी जो एक नई दुल्हन के चेहरे पर होनी चाहिए। उसके दिल में एक अजीब सा डर था और शायद एक अपराध बोध भी। शादी की रस्में पूरी हुईं। मेहमान खुशी खुशी लौट गए, लेकिन इस शादी के पीछे एक ऐसा अतीत छिपा था जो मौत की दस्तक बनकर खड़ा था। शादी से पहले प्रगति का गांव के ही अनुराग उर्फ बबलू से गहरा रिश्ता था। दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे। लेकिन जब प्रगति के घर वालों को इस रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने इसे नामंजूर कर दिया। प्रगति के पिता ने ठान लिया था कि यह रिश्ता नहीं चलेगा। अनुराग ने कई बार प्रगति से कहा, हम भाग चलते हैं कहीं दूर, लेकिन प्रगति में वो हिम्मत नहीं थी। शादी हो गई, लेकिन अनुराग और प्रगति का प्यार वहीं नहीं रुका। उनकी मुलाकातें चोरी छुपे चलती रहीं। लेकिन अब एक समस्या थी, दिलीप अगर वो हमारे रास्ते में है तो उसे रास्ते से हटा देते हैं। अनुराग के इस खौफनाक सुझाव पर प्रगति ने पहले विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे प्रेम और लालच ने उसे समझा दिया कि अगर दिलीप जिंदा रहा तो उसकी खुशियों का गला घुट जाएगा। हत्या के लिए किसी को राजी करना आसान नहीं था, लेकिन अनुराग के पास एक आदमी था, रामजी नागर। रामजी एक बेरोजगार और लालची इंसान जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। सौदा तय हुआ। 2 लाख रुपए में दिलीप की हत्या। पहली किश्त के तौर पर 1 लाख रुपए दिए गए। अब इंतजार था सही मौके का। 19 मार्च की दोपहर दिलीप अपने बड़े भाई संदीप से फोन पर बात कर रहा था। उसने कहा, भैया मैं घर आ रहा हूं। लेकिन घर तक पहुंचने से पहले वह एक होटल पर रुका। तभी बाइक पर सवार कुछ युवक आए और उसे डरा धमकाकर पिपरोली गांव के पास दिलीप को सुनसान जगह पर ले जाया गया। रामजी नागर ने पीछे से सिर पर पिस्तौल सटा दी और गोली मार दी। दिलीप जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन मौत ने उसे तुरंत नहीं अपनाया। वह मरणासन्न अवस्था में तड़पता रहा और बदमाश तुरंत वहां से भाग गए। रात के 11 बजे कुछ ग्रामीणों ने दिलीप को पड़ा देखा और पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। फुटेज में साफ दिखा कि दिलीप को बाइक पर ले जाया जा रहा था। फोन कॉल्स की पड़ताल हुई और शक की सुई प्रगति और अनुराग की ओर घूम गई। जब पुलिस ने प्रगति को बुलाकर सवाल पूछे तो वह घबराने लगी। और फिर एक फोन कॉल जो प्रगति ने घटना के दिन अनुराग को किया था, उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। पुलिस ने अनुराग और रामजी नागर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब पुलिस ने प्रगति को बताया कि उन्होंने अनुराग और रामजी नागर से सच उगलवा लिया है तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह बार बार यही दोहराती रही, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस के पास पुख्ता सबूत थे। अनुराग और रामजी नागर के बयान, फोन रिकॉर्ड और पैसों का लेन देन, सब कुछ इस बात की गवाही दे रहा था कि यह एक सोची समझी हत्या थी। प्रगति, अनुराग और रामजी नागर को जेल भेज दिया गया। यह अपराध सिर्फ एक हत्या की नहीं है, यह अपराध है लालच, धोखे और प्यार के नाम पर किए गए सबसे खौफनाक अपराध की। क्या यह प्यार था या सिर्फ एक जुनून,
जिसने इंसान को शैतान बना दिया। यह अपराध हमारे समाज की सच्चाई को दर्शाता है, जहां प्यार, धोखा और लालच एक साथ चलते हैं। अगर आपको यह अपराध चौंका देने वाली लगी तो इसे शेयर करें। क्या आपने कभी ऐसे किसी अपराध के बारे में सुना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसी ही दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें